नमस्कार दोस्तों, चार्ट मास्टर बीएन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे दिन की चीर-फाड़ करने वाले हैं जो शायद इस तिमाही का सबसे सबसे ज़रूरी ट्रेडिंग डे था। एक ऐसा दिन जब दो बहुत बड़ी ताकतें आपस में टकराने वाली थीं और मार्केट में एक परफेक्ट स्टॉर्म यानी एक आदर्श तूफान बनने वाला था। देखिए, ये कोई मामूली दिन नहीं था। तारीख याद रखिए, गुरुवार 25 सितंबर 2025। क्वार्टर का सबसे क्रूशल, सबसे अहम ट्रेडिंग सेशन। मतलब मार्केट की हर एक सांस, हर एक धड़कन बस इसी एक दिन के आउटकम पर टिकी हुई थी। हवा में ना एक अजीब सा टेंशन और उम्मीद का माहौल था। आप समझ सकते हैं? तो सवाल ये है कि ये परफेक्ट स्टॉर्म था क्या? समझिए, एक तरफ तो आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट्स पर अपना बड़ा फैसला सुनाने वाला था, और दूसरी तरफ ठीक उसी दिन सेंसेक्स की वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी थी। अब जब ये दो बड़ी घटनाएं एक ही दिन पर होती हैं ना, तो समझ लीजिए कि मार्केट में जबरदस्त उथल-पुथल की गारंटी पक्की है। तो चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं, देखते हैं कि मार्केट खुलने से ठीक पहले सुबह सुबह माहौल कैसा बन रहा था। एक बात तो साफ थी, सुबह से ही ना हवा में घबराहट थी, और इसके पीछे वजहें भी थी, वो भी एक नहीं कई। अच्छा, अब ये देखिए उस दिन का पूरा शेड्यूल। सुबह 9:15 पर मार्केट खुला और शाम 3:30 पर एक्सपायरी। इसके बीच का हर पल, हर मिनट बहुत जरूरी था। लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट जो था ना, वो था दोपहर 12 बजे का। सारे की सारी नजरें बस उसी एक घड़ी पर टिकी थी, क्योंकि वहीं से मार्केट का असली डायरेक्शन तय होना था। अब देखिए, मार्केट खुलने से पहले ही सिग्नल अच्छे नहीं आ रहे थे। ग्लोबल मार्केट्स मतलब यूएस मार्केट, वो पहले से ही कमजोर चल रहा था। एशियन मार्केट्स का हाल भी कुछ मिला जुला सा ही था, ज्यादातर नेगेटिव। और अपना गिफ्ट निफ्टी, वो तो पहले ही 50-70 पॉइंट के बड़े गैप डाउन का इशारा कर रहा था। लेकिन जो सबसे बड़ी टेंशन की बात थी, वो थी एफआईआईज की तरफ से। वो लगातार तीसरे दिन भारी बिकवाली कर रहे थे। और ये रकम देखिए, 2,425 करोड़ रुपए। इतना पैसा विदेशी फंड्स ने सिर्फ एक दिन पहले हमारे मार्केट से निकाल लिया था। ये आंकड़ा अपने आप में बता रहा है कि मार्केट पर सेलिंग प्रेशर कितना जबरदस्त था। हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को इसी दबाव का सामना करना था। और इन सब के बीच निफ्टी के लिए 25,000 का लेवल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं था दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल किला था, एक मजबूत दीवार। ये वो लेवल था जहां बुल्स और बेर्स के बीच एक मानसिक जंग चल रही थी, और डर ये था कि अगर ये किला टूटा तो मार्केट में एक बहुत बड़ी स्टॉप लॉस सेलिंग शुरू हो सकती थी। और फिर आया दिन का वो सबसे अहम पड़ाव, दोपहर का क्लाइमैक्स। सारा फोकस, सारी अटकलें, सब कुछ बस एक ही चीज पर आकर टिक गया। पूरा का पूरा मार्केट अपनी सांसें रोके हुए दोपहर के 12 बजने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि यही वो वक्त था जब आरबीआई अपना फैसला सुनाने वाला था। तो मार्केट एक्सपेक्ट क्या कर रहा था, चलिए देखते हैं। तस्वीर काफी हद तक साफ थी। करीब 75% मतलब ज्यादातर एक्सपर्ट्स और ट्रेडर्स ये मानकर चल रहे थे कि आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% की रेट कट करेगा। लेकिन 20% चांसेस बात का भी था कि कोई बदलाव ना हो, और यही जो 20% की अनिश्चितता थी ना, यही मार्केट में घबराहट पैदा करने के लिए काफी थी। अब ये टेबल देखिए, ये बहुत जरूरी है। इसमें हर सिचुएशन का एनालिसिस है। पहला सिनारियो, अगर 25 बीपीएस की कटौती होती, जो कि 75% चांस था, तो निफ्टी और सेंसेक्स में एक जबरदस्त रैली आती और बैंकिंग सेक्टर तो रॉकेट बन जाता। दूसरा सिनारियो, अगर कोई बदलाव नहीं होता तो एक तेज गिरावट पक्की थी। और तीसरा, जो सिर्फ 5% चांस था, अगर 50 बीपीएस की कटौती हो जाती तो भैया मार्केट में सुनामी आ जाती। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने कंफ्यूजिंग माहौल में एक प्रोफेशनल ट्रेडर करता क्या है? देखिए, प्रो ट्रेडर कभी भविष्यवाणी नहीं करता, वो हमेशा तैयारी करता है। तो चलिए देखते हैं कि उनकी प्लेबुक, उनकी रणनीति क्या थी इस दिन के लिए। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ने दोनों तरफ के लिए अपना होमवर्क कर रखा था। उनका प्लान बिल्कुल साफ था। अगर आरबीआई रेट कट करता है और सेंसेक्स 82,000 के ऊपर निकलता है, तो वो एक बुलिश स्ट्रैटेजी, बुल कॉल स्प्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर आरबीआई रेट्स में कोई बदलाव नहीं करता और सेंसेक्स 81,500 के नीचे फिसलता है, तो वो एक बेरिश स्ट्रैटेजी, बेयर पुट स्प्रेड के लिए तैयार थे। मतलब प्लान ए और प्लान बी दोनों रेडी। अब ये बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है, ये मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ। ये एक ऐसी ऑप्शन स्ट्रैटेजी है जिसमें आपका रिस्क कंट्रोल में रहता है।
आप समझिए कि आप मार्केट की तेजी पर दांव तो लगा रहे हैं, लेकिन साथ में एक सेफ्टी नेट, एक इंश्योरेंस भी लेकर चल रहे हैं। हाँ, इससे आपका प्रॉफिट थोड़ा लिमिट हो जाता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपका लॉस भी लिमिटेड रहता है। ऐसे वॉलेटाइल दिनों के लिए ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और यहाँ देखिए एक प्रो ट्रेडर का डिसिप्लिन, वो कभी भी इमोशंस में आकर ट्रेड नहीं करते। स्टेप 1, पहले आरबीआई की घोषणा का इंतजार करो। स्टेप 2, फिर कंफर्मेशन का इंतजार करो, मतलब सेंसेक्स 82,000 के ऊपर निकले। स्टेप 3, तब जाकर अपना ट्रेड यानी 82,000 की कॉल खरीदो और 82,500 की कॉल बेचो। और सबसे जरूरी स्टेप 4, अपना स्टॉप लॉस लगाओ। हर एक कदम पहले से सोचा समझा होता है। और यही बात हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी सबक पर ले आती है। ऐसे बड़े इवेंट वाले दिनों में ना, आपकी सफलता इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपकी भविष्यवाणी कितनी सही निकली, बल्कि इस बात पर करती है कि आपका डिसिप्लिन, आपका अनुशासन कितना पक्का है। तो सार क्या है? सार यही है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, ये अंदाजा लगाने की गेम खेलने से कहीं बेहतर है कि आप दोनों सिचुएशन के लिए खुद को तैयार रखें। जो सफल ट्रेडर्स होते हैं ना, उनकी असली पावर उनकी तैयारी में होती है, उनके एग्जीक्यूशन में होती है, किसी क्रिस्टल बॉल या जादुई भविष्यवाणी में नहीं। तो आखिर में इस दिन की सफलता के ये 4 पिलर्स, ये 4 स्तंभ हैं। पहला, टाइमिंग की प्रिसिजन, मतलब आरबीआई के फैसले के बाद ही एंट्री। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट, यानी प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है स्टॉप लॉस। तीसरा, सही सेक्टर पर फोकस, तेजी के लिए बैंकिंग और मंदी के लिए आईटी या एफएमसीजी जैसे सेफ सेक्टर। और चौथा, पोजीशन साइजिंग, मतलब ऐसे दिन पर कम क्वांटिटी में ट्रेड करना। यही वो 4 चीजें हैं जो एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में फर्क पैदा करती हैं। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। जब आपको पता हो कि मार्केट में एक परफेक्ट स्टॉर्म आने वाला है, तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या है? मौसम की भविष्यवाणी करने की कोशिश करना, या फिर एक ऐसा मजबूत जहाज बनाना, एक ऐसी मजबूत ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाना जो किसी भी तूफानी लहर का सामना कर सके? मुझे लगता है आज के इस विश्लेषण के बाद जवाब हम सबको पता है। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही रोजाना मार्केट एनालिसिस और ट्रेडिंग सेटअप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली ट्रेडिंग सेशन में।